क्लास 10 का मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है ट्रायंगल्स। जी हाँ, ट्रायंगल्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्या रखा है ट्रायंगल में? लप्पू सर चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन तो बनता ना है और क्वेश्चन तुम लगा भी नहीं पाओगे, है कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, बुरा मानने की बात नहीं है। इसमें दो ही टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। पहला टॉपिक कौन सा है? पहला टॉपिक है आपका थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी बोले तो बद्री प्रसाद थ्योरम नहीं, ओहो ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम लोग और क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। और दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका सिमिलैरिटी। सिमिलर सिमिलैरिटी, चार क्राइटेरिया होते हैं ना, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंड ट्रिपल ए। ठीक है, ये हो गया। दूसरी टॉपिक ये है। ये दोनों अगर आप लोग पढ़ लिया बेटा, अगर ये दोनों आप लोगों ने पढ़ लिया तो आपका ट्रायंगल चैप्टर क्लियर हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े तो तुम साफ हो गए, अगर ये पढ़ लिए चैप्टर साफ होगा। समझ गए कि नहीं? तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से दबा के दो चीजें हैं, बीपीटी या थेल्स थ्योरम, या दूसरा चीज है सिमिलैरिटी। ठीक है, वीडियो बने रहें, इतना नोट कर लें पॉज करके। मैं तब तक आगे बढ़ता हूं। लिखते हैं बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। बीपीटी थ्योरम बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाम से ही पता चलता है रेशियो से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसे प्रोपोर्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस से इक्वल होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? बीपीटी या थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी आ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको थ्योरम बताऊंगा और इसको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, चलिए बीपीटी में एक और ट्रायंगल है। बीपीटी में क्या कंडीशन है? ट्रायंगल होना चाहिए। क्या चाहिए? ट्रायंगल होना चाहिए और एक दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए और एक ट्रायंगल होना चाहिए। पैरेलल लाइन कैसे होगा? डी यहाँ पॉइंट है, ई यहाँ पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिए, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। बी सी ये हो जाएगा ए बी सी एक ट्रायंगल है। डी और ई क्या है? पॉइंट है साइड पे, और इसको ज्वाइन कर दिए तो एक लाइन बन गई, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। पैरेलल, ठीक है, एबीसी क्या है? ट्रायंगल है। अब देखिए, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रायंगल है, तो दो बातें होंगी। क्या होंगी? दो बातें होंगी। जैसे आप कहीं गए, पैसा आपके पास है, कहीं जा रहे हैं, दो बातें होंगी, या तो सामान खरीद लेंगे या तो सामान नहीं खरीद पाएंगे, मतलब दुकान बंद रहेगी। ठीक है, वैसे ही काम होना है। तो पहला बात है, छोटू अपॉन छोटू। छोटू कौन है? एडी। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। ये पहला है। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है, आपको याद रखना है, याद रखना है। पक्का आएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखिए। सेकंड क्या है? एडी अपॉन ए बी, मतलब ये वाला लेंथ अपॉन इसका बड़ा वाला, फिर ये अपॉन ये बड़ा वाला। ठीक है, ए सी। अब ये और ये बराबर कर देंगे, डीई इक्वल टू बी सी। ये हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरे और पहले में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। 19-20 का नहीं अंतर है, जमीन आसमान का। 1991 का अंतर है। देखिए, पहला एडी अपॉन बीडी था और ये एडी अपॉन ए बी है, मतलब जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद ये आया है, समझ गए? ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, छोटू अपॉन छोटू इक्वल टू छोटू अपॉन छोटू, फिर दूसरा छोटू अपॉन बड़ा, छोटू अपॉन बड़ा, तब जाके तीसरा वाला लेंगे। अगर बड़ा ले रहे हैं नीचे, तब जाके तीसरा वाला इक्वल होगा। ठीक है, इसमें काफी लोग एरर करते हैं, जो मैं बताऊंगा क्वेश्चन सहित आपको। आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, इसको नोट कर लें, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, नोट कर लें इसको जल्दी से पटा के, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल है, एक अच्छा सा ट्रायंगल, स्मार्ट सा ए बी सी ट्रायंगल है। डी और ई पॉइंट है, इनको मैंने मैच कर दिया, मिला दिया, तो क्या बन जाएगी? लाइन। वो लाइन किसके पहले होगी? बीसी की। याद आ रहा है? ये बीपीटी या थेल्स थ्योरम में क्या था? एक ट्रायंगल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ठीक, समझ में? अब एडी, ये छोटू जो है, छोटू कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। एडी इतना जो दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीडी कितना दिया है?
10 सेंटीमीटर इतना दिया है, 10 सेंटीमीटर आपका 10 सेंटीमीटर। और ए कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और ये कितना एक्स दिया है, आपको एक्स फाइंड करना है। और गिवन क्या है, डी इज पैरेलल टू बीसी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो डी इज टू बीसी भी निकालना है आपको, डी इज टू बीसी, डी अपॉन बीसी भी निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या करता है, दो रिजल्ट होते हैं उसके, पहला और दूसरा दोनों लगेगा इस क्वेश्चन में। देखिए बताता हूं कैसे। छोटू अपॉन छोटू, छोटू कौन है यहाँ पर, एडी, छोटू छोटू अपॉन छोटू, इसी टाइप का छोटू लेना, इसका मत ले लेना, ठीक है। छोटू अपॉन छोटू, छोटू कितना हो जाएगा बीडी इक्वल टू छोटू अपॉन छोटू, ठीक है। एडी, एडी कितना है 5, बीडी कितना है 10, ए कितना है, ए है तुम्हारा 3, पीसी कितना है x, आंसर आएगा x। सॉल्व करेंगे इसको, क्या इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 इक्वल टू 3/x। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 6 क्या किलोमीटर नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर आया है, सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। यूनिट लगाना मत। तो ऐसे करेंगे, एक बार फिर समझाते रहो, छोटू अपॉन छोटू इक्वल टू छोटू अपॉन छोटू, ठीक है। छोटू इस साइड में छोटू कौन है, ये है, फिर इसका छोटू कौन है, ये है 5/10, इसमें कौन है छोटू 3, इसमें कौन छोटू है x। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आया 6 सेंटीमीटर आया, सिंप्लीफाई किए इतना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको जगह दे देता हूँ, वीडियो पॉज कर लें, उसको नोट कर लें, ठीक है। पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट लें।